सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से मधु क्यों नहीं आया? संसद का आता ही होगा। हाँ मधु बाबू, 10 मई तक भोजन हो जाए। माँ, मुझे आधी रोटी देना। क्या? अरे ये उम्र तो खाने पीने की है बेटा। चल शुरू हो जा, खा पेट भर। लेकिन भाजी किसकी है ये? तोंडली की। अरे अच्छी है, स्वाद है इसमें। मधु, हमारे पीछे आंगन में तोंडली लगी है ना, निराला ही स्वाद है इनका। मैंने आज तो बनाई है अलग तरीके से, स्वाद आएगा तुझे। नहीं, पसंद नहीं मुझे तोंडली की भाजी। अच्छा होगा दूध रोटी दे। ऐसा है, दूध ना आज बचा ही नहीं है बेटा। तू ना भाजी रोटी से पेट भर ले, भाजी अच्छी है। देख, थाली के अंदर रखा खाना आनंद से खा बेटा, नाक से कोड़ कर खाना शरीर को नहीं लगता। हाँ? पर हमेशा ही ऐसी भाजी रहती है, या कच्ची या ज्यादा रेशा। इस साल तोंडली की पैदावार कुछ ज्यादा ही है, तभी तो। तू एक काम कर, दूसरा कुछ और ले ले, अचार दो ना इसे। अरे विजय, तू आ जाना। मधु हो गया? विजय, मधु अभी खाने बैठा है, तू भी बैठ, आ खा ले साथ में। मौसी, मैं तो करके आया हूँ पेट पूजा। माँ ने क्या क्या खिलाया है तुझे बताना। कद्दू की भाजी थी, पसंद नहीं है मुझे, तो मैंने दूध रोटी से पेट भरा। चल, खा लिया मैंने। अरे किस बात की जल्दी है तुम्हें? मेरा खाना हो गया तो निकलना ही है, क्यों ना फिर एक साथ में ही निकले। हाँ? छोड़िए अंकल, हम जाते हैं दोनों। क्या? अरे क्या साठ गांठ चल रही है तुम्हारे बीच? मौसी, आज चित्र मंदिर की सड़क से जाना है ना मधु? बिल्कुल वहीं से। ये बिल्कुल क्या है? नहीं, पर क्यों जाना है तुम्हें उस लंबे वाले रास्ते से? इसलिए कि अब चित्र मंदिर खुल गया है। देखे तो देख के स्कूल चले जाएंगे सीधे। बाकी के जो हमारे दोस्त है ना, यही मिलने वाले हैं। देखा? चल आता हूँ। हाँ हाँ मधु, देर हो रही है। यानी दोनों उधर से ही जाओगे ना? स्कूल समय पर जाना। सींगदाने जेब के अंदर रखे है ना? मौसी वो रख लिए। अरे धीरे धीरे दोनों संभाल कर जाना। आपने देखा ना, पेट भर के खाया। और लड़के को दूध का शौक है, दूध से बनी सारी चीजें भाती हैं उसे। पर आजकल अपने घर का सारा दूध ना डेयरी में चला जाता है। और मेरी एक बात सुनो, मुझे कल से बगैर दूध की कोरी चाय देना। इससे दूध बचेगा ना, इतना तो बच्चे को दे ही सकते हैं, खुश हो जाएगा। चल मारुति के मंदिर चले दोनों खेलने। सुभाष, मोहन सारे आएंगे क्रिकेट खेलने। हाँ, क्रिकेट होगी क्रिकेट। सुभाष की बैटिंग और मोहन की बॉलिंग। हाँ, मजा आ जाएगा। लेकिन वो खेलने देते ही नहीं। वो खेलेंगे क्रिकेट, लगा देंगे हमें करने फील्डिंग। वो तो है,
आउट करना होगा उन्हें। तभी बैटिंग मिलेगी ना हमको। घर भी जल्दी जाना है। किस लिए? खेलने को मुझे माँ जाने नहीं देती। सोमवार है गणित का पेपर, सर ने कहा है। पेपर तो है, तूने तैयारी कर तो ली है ना? हाँ, चूंकि रविवार है कल, बाकी भी कर लूंगा। तूने कर ली? हो गई, कल ही कर ली थी शाम तक। कल शाम में सिनेमा देखने चला गया तो पढ़ाई रह गई। सिनेमा? हाँ। सच गया था तू देखने? फिर? अरे टॉकीज है वो कमाल का। ऐसा क्या? अरे खूब बड़ा है, कितने पंखे लगे थे, घूम रहे थे। अंदर कुर्सियाँ भी, हमने ऐसी कुर्सियाँ तो देखी ही नहीं थी अभी तक। लाल लाल, ये इतनी बड़ी बड़ी थी। सच? फिर? अरे वो सनी देओल की पिक्चर थी। अरे क्या फाइटिंग थी रे, डिशुम 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 डिशुम। मुझे ना पिक्चर बहुत पसंद आया। क्या गाने थे कमाल के। ए तिरछी टोपी वाले, ओ ए बाबू भोले भाले, ओ। पुणे गया था तभी मामा मुझे सिनेमा ले गए थे। छोटा ही था मैं, लेकिन फाइटिंग को देखकर मैं डर ही गया था। बीमार है मामा आजकल ज्यादा ही, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ सकते, ना ही हम गए उनके पास। अरे जरूरत ही नहीं है जाने की, अपने गांव में आ गया ना टॉकीज। काफी बड़ा है रे, जिसका की नाम है तो अच्छा सा है, गणेश चित्र मंदिर। हाँ। दिल हो रहा है सिनेमा फिर से देखूं, लेकिन कैसे होगा? जल्दी होगा, देख तू। पापा ने बोला है पहली को तनख्वाह मिलेगी तो पिक्चर ले जाऊंगा। हाँ, पूछता हूँ पापा से। देखनी तो है। 26 एके 26, 26 दूने 52, 26 तिया 78, 26 चौका 110। ये तो गलत है। 26 चौके 104, 26 पंचे 130, 26 छक्के 26 ढाई 26 ढाई 260। मधु बाबू, ध्यान कहाँ है आज? हाँ क्या 26 का पहाड़ा याद तक नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे आता तो है पर भूल गया। लिख के दिखाता हूँ मैं। कॉपी देखो। अरे ये कैसी लिखाई है तुम्हारी? हाँ, अक्षर चमकने चाहिए जैसे मोती, ये भी एक कला है। साथ ही ये आंकड़े भी ठीक दिखने चाहिए। अरे ये क्या है? कॉपी के ऊपर के कोने में तारीख लिखनी होती है, पता है? हाँ, लिख अभी। हाँ, क्या तारीख है आज? 10 जनवरी 1990। और 3 रोज पहले मैंने तुझे एक लेख लिखने को बोला था, लिखा क्या? लिखा है, देखो। लिखा है? वाह वाह, देखूं मैं। अरे ये तुम्हारा लेख नहीं, सिनेमा पर निबंध है। अच्छा लिखा, टॉकीज पर है। ये चूंकि रोज टॉकीज की ओर से आना जाना करता है ना, इसीलिए। क्यों? ये लो कॉपी। पर पापा, आपने तो देखा ही होगा सिनेमा। अरे हमारे वक्त ना तंबू के सिनेमा आते थे, गाहे बगाहे, उसी वक्त मैंने देखा था। पर आज सिनेमा गांव के अंदर ही है, हम सब जाएंगे। सब? विजय तो देख चुका, वो बोल रहा था मजेदार है सिनेमा। हम जाएंगे तो आजकल टॉकीज गांव के अंदर ही है ना, तो कभी भी चलेंगे। पर पापा कभी चलेंगे? मेरा तो जल्दी जाने का मन है, हम तीनों जाएंगे। नहीं, आजकल ऑफिस में गड़बड़ चल रही है। हाँ, रघु सेठ गांव गए हैं, आ जाने के बाद फुर्सत मिलेगी तो फिर चलेंगे हम। सारे दिन चलता है सिनेमा, रात में जाएंगे हम। ओके, पर थोड़ा सांस तो ले। बेटा सुन, अच्छाई तो पढ़ाई करने के अंदर है। हाँ, सिनेमा की बजाय पढ़ाई का ज्यादा महत्व है ना। रात के वक्त हल करने के लिए 10 सवाल दूंगा, हम समझे?
अभी आया। माँ, माँ, माँ आ गया। माँ, ओ लो, खा लो खा लो खा लो। नतीजा तिमाही का आ गया माँ। अरे वाह, मगर नंबर आए कितने? हर एक विषय में 60 में मुझको 60 मिले हैं। गणित के मास्टर जी आगे बढ़े और शाबाशी दी मुझे। अरे वाह, शाबाश बेटा, ऐसे ही पढ़ो मन लगाकर। मेरा सोना, आगे बढ़ो और बड़े आदमी बनो, मेरी तो ये इच्छा है। तू कौन बनना चाहेगा, वकील या डॉक्टर? दोनों ही नहीं, मुझे सिनेमा का हीरो बनना है। ए माँ, हीरो? पर मेरे इस प्यारे हीरो को भूख लगी है या नहीं? है ना, पर पहले खेल फिर पेट पूजा। ये गलत है। अरे मैंने तो बनाया है खास दूध में पोहे तेरे लिए, ये खाने के बाद जाना खेलने। अभी आता हूँ ना लौट कर। ऐसा नहीं करना तू, पहले दूध पोहे खा ले, इसके बाद खेल लेना। अरे सुन, वो खत आया है तेरी बुआ का गांव से। खत है बुआ का? हाँ। खत है बुआ का, खत है बुआ का। मेरा सोना बेटा। यानी कि मुझे बुलाया है, लिखा है मई में आ जाना, और लिखा है खेलने को मोती नाम का कुत्ता भी है। अरे वाह, जब छुट्टियां हो जाएगी ना तो तू चले जाना। अरे इस खत का जवाब लिखना। खत का जवाब ऐसा लिख कि तेरी बुआ मिलने के लिए उत्साहित हो। मुझे नहीं लिखना। क्या? नहीं, मैं पहले सिनेमा जाऊंगा, फिर बुआ को लिखूंगा, खूब चिढ़ाऊंगा। कहाँ है बुआ के यहाँ पर हमारे जैसा चित्र मंदिर। मेरे बाबा, ठीक है, पहले खा लेना थोड़ा सा, तुझे विजय से मिलने जाना है ना, जा। लेकिन तू कहना पापा से, मेरा सिनेमा जाने का मन है। कहा तो है ना पापा से, तुझे एक दिन जरूर ले जाएंगे। एक दिन नहीं, मैंने पहले किसी बात के लिए जिद की है क्या? सच है, तूने आज तक किसी चीज के लिए जिद नहीं की। तू मेरा सयाना बेटा है ना। मुझे बता ना, सयाने बच्चे जिद करते हैं क्या? माँ, ये एक जिद पूरी करने के लिए कहना पापा से, मुझे सिनेमा खूब 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 देखना है। मैं आज ही कहूंगी बेटा, मगर टिकट शायद खूब महंगे आते हैं। लेकिन अच्छा जाने दे ये सब। तुझे विजय से मिलने जाना है या नहीं? जाकर जल्दी लौटना, फिर पढ़ाई भी करनी है। चल जा। मेरे दोस्त देख चुके हैं ये सिनेमा पहले ही, मैं ही रह गया बस देखने के लिए। क्या मधु एक ही रट है, मैंने कहा ना तुझसे कि आज ही कह दूंगी। हाँ, हाँ, ये क्या, यहाँ खड़ी हो? हाँ, ये लो। क्या मधु बाहर गया है? दिन ढल चुका है, आज आना चाहिए उसे लौटकर। वो गया है विजय के घर। सुनो, इस तिमाही में मधु पूरे पूरे नंबर लाया है। अरे वाह। नहीं नहीं, मुझे ये पता है कि वो दिल लगा के तो पढ़ता है और होशियार भी है ही। लेकिन ये क्या, दीदी का पत्र आया है लेकिन पढ़ा नहीं किसी ने मधु को ये। वो पढ़ा ना। हाँ। पर उत्तर तभी देगा जबकि सिनेमा वो देख लेगा, ये बोला है मुझसे, जिद कर रहा है। अच्छा, भूत सवार है तो दिमाग के अंदर एक ही बात है, सिनेमा। सुनो कहानी, सुनो कहानी। बात ऐसी है ना जी, अपने गांव में ये टॉकीज खुल गया है ना, सारे दोस्त सिनेमा देखकर आ गए, इसको वो बोलते हैं, तो फिर इसकी भी इच्छा है, बात स्वाभाविक है। अब वैसे नया क्या है, इसमें बच्चे ऐसे ही होते हैं। नहीं, अपने मधु ने हमसे आज तक किसी चीज के लिए जिद नहीं की। ये एक सिनेमा भी दिखा दीजिए उसे। क्या मैं बच्चे की इच्छा या भावना नहीं समझता? पर पैसे लाऊं कहां से? महंगाई तो जा पहुंची है 7वें आसमान तक। दीदी की शादी के लिए कर्ज लिया था, वो आज भी सर पर है।
पहली तारीख को आती है तनख्वाह, 3 दिन भी नहीं टिकती। लेकिन ये सारा कुछ तो जानते ही हो, ये घर चलता है तुम्हारे हाथों से ही ना। बिल्कुल, हमारा महीना शुरू होता तो है, मगर शुरू और आखिरी दिन एक ही है। मैंने ये सोचा था कि रघु सेठ का उधार हमारे ऊपर जो है हर महीने भरते हैं। जो किश्त इस महीने हम नहीं चुकाए तो क्या ये मुमकिन है? क्या बोल रही हो? मुझे कहते हैं उसूल का पक्का इंसान रघु सेठ। उनकी नजर में इज्जत देखी है मैंने, नौकर की तरह मुझे वो नहीं देखते। दीदी की शादी के लिए कर्ज मांगने गया तो कहा मुझसे कर्ज की उम्मीद नहीं करना, ये कर्ज नहीं है, ये शादी की सौगात ही होगी। मैंने आग्रह किया उनसे, आखिर ये एक कर्ज ही है। वो मान गए किसी तरह से, पर बोले ये बिना ब्याज का कर्ज है, एक पैसा भी नहीं चाहिए ब्याज के नाम पर। आज ऐसे देवरूप इंसान से जाऊं और ये कहूं कि मैं इस महीने आपका पैसा नहीं चुका सकता, तो इस बार मेरे पैसे आप मत काटिए, ये अच्छा लगेगा? मैं उसे किसी तरह से समझाऊंगी जी। बड़ा समझदार बच्चा है अपना, समझ जाएगा। आप इसकी चिंता छोड़ दें। हाँ? अजी सुनो, भूल ही गई थी, कुछ कहना है आपसे। क्या? जी, आपके मित्र है ना बाबूराव, मिले थे वो मुझे। बाबूराव? हाँ। नए वाले टॉकीज चित्र मंदिर में ऑपरेटर हो गए हैं, ऐसा सुना तो है। हाँ। क्या बोले तुमसे? नहीं, कहा तो नहीं कुछ, पर मैं ही सोच रही थी कि आप अगर उनसे बात करें, मतलब क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ। मधु, ए मधु, अरे अभी से अभी से सो गया, कमाल है। थोड़ी देर पहले ही सोया है ये। आने में मुझे ही देर हो गई ना। आज एक ऐसी चीज है, मधु नाच उठेगा उसे देखकर। वो क्या है? क्या सौगात है? तुम बताओ तो क्या हो सकती है? कैसे बता सकती हूँ कि क्या है? रुको। टन टन। ये लीजिए, 2 पासे से। बाबूराव मिले थे मुझे। हाँ। मुझे बोले अच्छी पिक्चर लगी है, मधु को ले आना। मेरे हिसाब से तो मधु को ना तुम ले जाना सिनेमा में, ठीक है? दीदी की शादी की साड़ी है ना, पहन जाना। हाँ? आप है ना, तो क्या जरूरत है मेरे सिनेमा जाने अरे की? पर नहीं 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 नहीं, सच आपके साथ वो आप दोनों जाना। जब अपने वो देख लिया, मतलब मैंने भी देख लिया, ठीक है ना? तो ठीक है। कहो तो मैं इसे उठा दूं क्या? क्यों? अगर सो रहा है शांतिपूर्वक तो सोने देते हैं। स्कूल से लौटेगा ना तभी लेकर चला जाऊंगा चित्र मंदिर। चेहरा खुशी से खिला हुआ देखना है मुझे, सच। वह क्या है? इच्छा पूरी हो जाएगी इस तरह से। मैंने सच कहा ना? सुनो कहानी, सुनो कहानी। जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश। चलिए चलिए। अरे वाह, अरे देखो देखो, ये लो मौसी। ये 2 पास हैं, आज ही के इसी शो के। हम अंदर जाएं दोनों? पर दिए किसने? बाबूराव ऑपरेटर ने। ये बोला भी उन्होंने कि इंटरवल में मिलने आऊंगा। कल ही दिए थे उन्होंने ये पास। मालिक से पूछना पड़ेगा। क्या? 1 मिनट।
ए, गेट संभाल रहे, मैं आता हूं। आइए आइए आइए। क्या मैनेजर, क्या बात है? मालिक, हाँ, बाबूराव ने 2 पासेस दिए हैं इन्हें। पास? कौन बाबूराव कौन है? खैरात बांटने वाला कौन है वो? फोकट में पास दिए जा रहा है? ये ऐसे लोग टिकट लेने का सोचते ही नहीं है कभी। वापस कर इन्हें पास, चल। ये लो। क्यों ऐसा? पास खुद दिए थे उन्होंने, उनके हस्ताक्षर है नीचे। घर के अंदर फाके लड्डू बांटे बांके। 1 नंबर का लुच्चा लफंगा फोकटिया, काम कुछ करता नहीं है। हट, चला मेरा ही नुकसान करने। तरस खाकर काम पर रखा था पर नहीं, उसका चुकता करना है। हट, सबके सामने लात मारकर गेट के बाहर उसकी जगह दाना पानी उठ चुका है इस जगह से। हाँ। मुझे पता होता कि बाबूराव ऐसा इंसान है तो लेता ही नहीं ये पासेस। बाबूराव है नागनाथ, मित्र इसके सांपनाथ, क्या समझे? ये तो फोकटिए 1 नंबर के। ये ऐसे इंसानों को मेरे पास लेकर फिर नहीं आना, समझा? गेट के बाहर से बाहर ही फूटा देने का। हाँ, फिर ये पास वास कोई भी ले आया ना, ऐसे फाड़ के फेंक देने का। तरीका होता है बात करने का, वैसे पढ़े लिखे इंसान ऐसे नहीं बोलते। मैं पैसे हैं ना, पैसे हैं। हाँ, ये 20 रुपए लीजिए और 2 टिकट दीजिए ताकि हम दोनों देख सकें ये पिक्चर। 20 रुपए? वाह, 20 रुपए देकर क्या उपकार कर रहा है? इसमें अकल है या नहीं? है? हमारे मैनेजर को देखो, ठाट बाट देखो तो ये 10वीं पास है। हमारा टॉकीज देखो कैसा शानदार है। यहाँ लगती है सुपर डुपर हिट पिक्चर्स। ये है हमारी कोशिश का फल। हमारे टॉकीज में 30 रुपए, 30 एक टिकट के 30 रुपए। 60 रुपए ढीला करने का जल्दी, ताकि मौत से जाके भीतर बैठो, मजा उठाए पंखे के नीचे, समझा? देख रहे इनका? हाँ। देख। हाँ। एक टिकट के होते हैं 30 रुपए। सुनो साहब, 60 निकालिए ना। आज तंबू में लगने वाले सिनेमा के दिन लद गए। अब यहाँ एक टिकट 30 रुपए का है, तो 60 रुपए देकर 2 टिकट ले ले। कानड़े साहब है क्या? मधु बेटा देख तो कौन है। नमस्ते साहब। आप ठीक तो है ना? तुम बैठो। भाभी जी नमस्कार। चित्र मंदिर मालिक राजा सेठ। हाँ। मुझसे किसी तरह का काम तो नहीं? नहीं, काम वाम नहीं है, काम वाम नहीं है। दिन शनिवार था, यानी गड़बड़ लाजमी है। क्या है, हमारे बाबूराव ने मेरा भेजा खराब कर दिया था। यही कारण था कि मैं बरस पड़ा, ऐसा वैसा बोला भी आपको। बुरा लग रहा है मुझे। आप रघु सेठ के यहाँ काम करते हैं, मुझे पता नहीं था, वरना घर भेज देता 3 पास। ये जाने दीजिए, मैं याद रखना भी नहीं चाहता वो बात। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं। परसों ऑफिस में मिला रघु सेठ से, आप निकले तभी पहुंचा था। रघु सेठ ने तो तारीफ के पुली बांध दिए। हाँ, आप ही की रुपया पैसे का लेन देन सारा आप ही संभालते हैं। बोला मुझे, रघु सेठ ने बोला। हाँ, ऐसे बड़े व्यक्ति से मेरा ऐसा व्यवहार तो माफी के काबिल तक नहीं। ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है साहब। हमारा ये थिएटर का धंधा आज है एकदम से ही मंदा।
खूब पैसा खा रहा है, पर हाँ चालू तो रखना ही है। रघु सेठ से कर्जा लेने में पहुंचा उनके ऑफिस में, पर आपका लेना देना नहीं है उस बात से, ये तो ऐसे ही बता रहा हूं, समझे? मेरा उसूल तो यह है कि रात गई बात गई, मैं भूल गया वो घटना। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? रहा कर्ज का सवाल, लेकिन कर्ज तो तुम्हें रघु सेठ ही दे सकेंगे, मैं नहीं। लेकिन ऐसा मत बोलो साहब, मैं तो आपके लिए पास लेकर आया हूँ सिनेमा के, जो है कल शाम के। जा सकते हैं। अरे ये तो बालकनी के पीछे की लाइन की टिकट है, दूर से ना सिनेमा देखना चाहिए तो नुकसान नहीं होता। तो ये भाभी जी, आप सहकुटुंब सब परिवार आइएगा। हाँ, साथ ही इंटरवल में चाय आदि मेरे ऑफिस में ही, ऑफिस में चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे एकदम। तुम्हें जाना चाहिए। अरे बेटा, अरे त्रिदेव में जैसा सनी वैसा ही यहाँ तुम। ले 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 ले, आजा आजा आजा, सिनेमा देखना है ना तुझे बेटा? उस दिन कैसे मुंह लटक गया था जब मैंने ना बोला था। सिनेमा पसंद है ना? ये ले पास पास बालकनी के खास। अरे ले 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 ले, मैं क्यों लूं ये पास? अपने पापा के पैसे से ही देखूंगा अब मैं वो सिनेमा। देख लिया, चाहिए।